ओम शांति 6/9/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इस संगम युग का इम्पोर्टेंस कैसे बताएं सबको, वो चिंता रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है। जब मनुष्य कहते हैं, इसका मतलब आत्मा शरीर में है और शरीर का भान में है। तो मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, किसी का जन्म होता है, बर्थडे है, जन्म होता है, विजयी बनता है, कहीं पर जीत कर आते हैं, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है, तो खुशी का दिन मनाते हैं। वो बाहरी रूप से कर्मेंद्रिय द्वारा मन महसूस करते हैं। तो मन जो है, मन फील करता है, और फील करने के लिए या तो बाहरी रूप से फील करे या अंदर से अंदर के महसूसता को समझे। तो यहाँ पर मनुष्य जब मुबारक देते हैं, वो तब देते हैं जब कोई जन्मता है। ये सारे है कर्मेंद्रिय द्वारा अनुभव करने वाला। विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है, उनके लिए ये बाहरी रूप के खुशी है। और वो हैप्पीनेस जो है वो मन फील करता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। अब बाप का बनना ये बहुत सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म मुबारक वो जिस दिन समझ में आता है कि बाबा का बना है और कितना खुशी की बात है, वो फिर मन महसूस करता है। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। मनुष्य क्या है, अल्पकाल का सुख को अनुभव करता है, और अल्पकाल का सुख मन द्वारा अनुभव करता है, पर वो थोड़ी देर में वो सुख खत्म हो जाता है, फिर दुख आ जाता है। पर जो बाबा का बने हैं, जो बाबा को जाना है और ये अनुभव किया है कि कैसे बाबा हमें दुखों से छुड़ा रहे और सुख धाम में ले जा रहे, तो वो जो आंतरिक खुशी वो भी मन फील करता है। तो मन एक इंस्ट्रूमेंट है फील करने का। तो बाबा वो बाहरी रूप का फीलिंग को ख़त्म करके वहाँ पर न्यूट्रल रहने के लिए कहते हैं। बाहरी रूप का फीलिंग को ख़त्म करके वो आंतरिक सुख का अनुभव करने के लिए सिखा रहे हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता कहा जाता है। जैसे बेहद का बाप होता है, ये सारे बहुत सूक्ष्म बातें हैं। बेहद का बाप होते ही एक पूरा आत्माओं का एक फैमिली बन जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है पूरा विश्व के साथ। ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता कहा जाता है।
लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उससे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। कैसे हमें कर्मेंद्रियों से महसूस करने से छुड़ाकर वो अंदर वाला कर्मेंद्रियों से भी परे जाना सिखा रहे हैं, जो परमानेंट सुख में बदल देता है। हर बात को एक परिवर्तन कर देते हैं, एक समझ देकर, और एक ऊंचा समझ की ओर ले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ सुख है। दुख को हर लेते हैं और सुख दे देते हैं। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में, जिस परसेप्शन को लेके, जिस समझ को लेके हम सतयुग में जाते हैं, तो कुछ सुख में, कुछ शांति में चले जाएंगे, और बाकी क्या है, परमधाम चले जाएंगे, शांति में। जहाँ पर शांति कहाँ है? जहाँ पर मन बुद्धि, जो आत्मा का जो कैपेसिटी है, आत्मा का जो फैकल्टीज़ है, जिससे मन बुद्धि जो समझते हैं, बातों को समझते हैं, वो भी शांत रहता है वहाँ परमधाम में। इसलिए शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिस के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर। ओम शांति जी। ये यहाँ पे मुझे एक लाइन पे डाउट हुआ था, जहाँ पे बाबा ने बोला था ना, कोई सुख में जाते हैं, कोई शांति में जाते हैं। वो वाला क्यों सुख शांति, वो वाला क्या था, वो समझ में नहीं आया। जो सुख में वो जाते हैं जो जीवन मुक्ति में रहना सीखते हैं। संगम युग में बाबा सिखाते हैं और सीखते हैं। जीवन मुक्ति क्या है? इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त रहना, वो सुख में जाते हैं। सतयुग त्रेता जो आधा कल्प सुख भोगते हैं ना, उसको सुख में जाना कहते हैं। और बाकी, हाँ, और बाकी सोल्स जो है, जो संगम युग में नहीं आते हैं, जो बाबा को जानते नहीं हैं, वो फिर परमधाम में जाते हैं, शांति में चले जाते हैं। राइट? या जो शुरुआत के सोल्स है, जैसे अगर आप सोचेंगे कि अष्टरत्न वाले, वो सतयुग में चले जाएंगे और बाकी शांति धाम में जाके फिर आएंगे सुख में, थोड़ा समय शांति में भी जाएंगे। तो दोनों बात को समझ सकते हैं। ऐसा होगा कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मतलब जो शांति में जाएंगे। हाँ, जो बाबा को लास्ट मोमेंट में खाली पहचानेंगे कि भगवान आया था और हमने खो दिया वो समय, है ना। तो वो सिर्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होने के लिए लास्ट का सीन में समझते हैं बाबा को, परमधाम जाने के लिए। यस। तो पुरुषार्थी और सफल पुरुषार्थी जाएंगे सुखधाम में। ठीक। तो बाबा कहते हैं अल्लाह के घर को बहिष्ट नहीं कहेंगे। वो अल्लाह के घर नहीं है जो स्वर्ग है। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती है। परमधाम जहाँ पर घर है, अल्लाह का घर, वो है शांति में रहने वाला जगह। शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी हम आत्माएं। पर ये नहीं कि वहाँ पर मन और बुद्धि काम करेगा। मन और बुद्धि भी वहाँ पर
शांति में रहेंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन्हों को कैसे समझाए। सर्विसेबल बच्चे जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उन्हों को ये चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। जिसको याद करेंगे उसके घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्ट में सब तो जाएंगे ही, वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज़ होने की बात ही नहीं कि कोई स्वर्ग में जा रहे, कोई शांति धाम में जा रहे। मनुष्य शांति मांगते हैं, वे मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती है शांति धाम से। वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी है पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे, क्योंकि वो ड्रामा जो है वो हमारे बुद्धि में ही है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। उत्तम पुरुष माना वो एलिवेटेड सोच हो जाना, जहाँ पर आत्मा अपने स्वधर्म में टिकते हैं, अपना ओरिजिनल स्टेट में टिकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो, और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। एक बाबा को याद करो, एक सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। तो तीनों का कनेक्शन है इसमें। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही उच्च कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन उच्च कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं, क्योंकि महसूस होता है कि वो उच्च कैरेक्टर के हैं। एक कंपैरिजन आ जाता है। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाए कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचे। ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। तो तीसरा नेत्र को जैसे खोलते हैं, वो हाई परसेप्शन वाला बुद्धि का आँख जब खोल देते, रियलाइजेशन होता है, तब समझने लगते हैं। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है। इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है। तो मनुष्य जो कहते हैं मेरे में ज्ञान है, वो देह अभिमान का ज्ञान है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे
और किसी मनुष्य के पास वो ज्ञान नहीं है। बाबा ही आके वो ज्ञान देते हैं और हमें वो सूक्ष्म स्टेट में ले जाते हैं। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं। हाँ जी, बोलिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ओम शांति वह बोलना ना कि ये कि आत्मा का ज्ञान सबको नहीं है। जो ऐसे टाइम पे हम बहुत सारे बाहर की आत्माओं को अभी देखते हैं, जो हमें दिखता है कि उनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज है, मतलब अननोइंगली वो फॉलो करते हैं, बट उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो उनका कोई संस्कार होगा कि वो कैरी कर रहे हैं, बट क्योंकि सबके पास कोई ना कोई विशेषता है ना। तो मेरा पहले ये विचार था कि कैसे इनको भी भगवान का ज्ञान है, मतलब मैं ना फिर अपने को उनके साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करती थी कि आप ज्ञान में हो फिर भी देखो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उनको देखो कितना उनमें ज्ञान में नहीं है फिर भी वो कितने एक्यूरेट है। अब विधि और नॉलेज का, सही नॉलेज का समझ अभी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जब हम खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सही से देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो काम पहले करते थे और मतलब हम वैसा ही सोचते थे, बट ये ज्ञान पूरा ही अलग है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वैसा ये एक पॉइंट था जो आई एम श्योर सबको थोड़ा बहुत आता होगा। मैं सोचा कि एक बार ये पॉइंट मैं रेज करूं। थैंक यू। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मैं स्वयं का परिचय स्वयं ही देता हूँ, किसी को पता ही नहीं है। समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है, पूरा परिचय नहीं है। क्योंकि किसी के बारे में, अगर किसी मनुष्य के बारे में भी पूरी तरह नहीं जानते हैं तो उनके साथ संबंध नहीं जुड़ सकता है, उनको जानते हैं बोलकर नहीं कह सकते हैं। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। जब इस दुनिया में आ रहे हैं, जब हम सबके साथ हैं, तो नाम रूप से न्यारा नहीं हो सकता है। कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई रूप होगा, कोई ऑक्यूपेशन होगा। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है, तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। जैसे अभी देवोबेन आपने कहा कि किसी का विशेषता आप जब देख लेते हो तो कंपैरिजन में आ जाते हो। देखो वो लोग ज्ञान में नहीं होते हुए भी इतना कुछ जानते हैं, मतलब उनको ऊंचा देख लेते हो, आप खुद को नीचा सोच लेते हो। तो सिमिलरली मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, क्योंकि जानते हैं देवताएं ऊंचे, इसलिए नमन करते हैं। मनुष्य को नमन नहीं करता, मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सोल डिग्रेड होते गया, फिर मनुष्य को भी नमन करने लग गया। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाए, इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी ज्ञान का समझ है, ज्ञान वही ज्ञान का सागर है। पर हमें विचार करना पड़ता है,
ताकि बुद्धि को उस लेवल तक पहुंचा सके। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। ज़रूर कोई समय गोल्डन एज भी होंगी। अगर आयरन एज में है तो फिर कोई गोल्डन एज में भी होंगे। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। तो सोना में जब खाद डालते हैं, कोई और मेटल मिक्स करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो वैसे ही आत्मा जो है, बुद्धि जो है, बुद्धि में जब खाद पड़ जाती है तो फिर वो हार्ड हो जाता है, स्टोन इंटेलेक्ट हो जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं। तब आके बाबा समझाते हैं, पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं कि कैसे कैसे गिरे हो और कैसे कैसे अब वो समय है उत्तम पुरुष बनने का। बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं। फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो ज़रूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताए कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान वाच तो है ही। मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वे निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी के हिसाब से मनुष्य पहले तो भगवान का नमन करते हैं, फिर देवताओं का नमन करते हैं, फिर मनुष्य को नमन करने लग जाते हैं। वो सन्यासी लोग जो प्योर रहते हैं उनका नमन करते हैं। फिर धीरे धीरे ये प्रथा चला कि जो कुमारी है वो पूज्य लायक बनते हैं, उनको नमन करते हैं। और बाबा ने कहा कि शादी होने के बाद फिर वो दूसरों को नमन करते हैं। तो वहाँ पर धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुआ नमन करने का तरीका में, समझ में। और अब क्या करते हैं, अब किसी को भी नमन कर देते हैं। ये सोचते हैं कि मैं छोटी हूँ, वो बड़े हैं। तो ये नमन करने का जो प्रथा है वो उसमें उसकी समझ में परिवर्तन आने लग गया है और उसी अकॉर्डिंग नमन करते हैं। तो बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे। तो ये विचार सागर मंथन करो। तो बाबा को मदद करने के लिए पूरा ज्ञान को समझना है। सृष्टि चक्र का जो खेल चल रहा है उसको समझना है। क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। यही एक समय जो पुरुष उत्तम बन सकते हैं। तो ये मौका का फ़ायदा उठाना है। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तमोप्रधान नहीं होंगे। जब आते हैं ऊपर से तो सबसे पहले सतोप्रधान रहते हैं। हर चीज़ पहले सतोप्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं। तो और क्या उपाय करे। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उसके लिए
टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम तो तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर ये है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाए कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाए, तब कहाँ जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। सिर्फ मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति का भी वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए पदमपति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, क्योंकि जानते नहीं हैं। तुमको जानते ही नहीं, क्योंकि हम गुप्त हैं। मुबारक देवे तो खुद भी ज़रूर मुबारक पाने के लायक बने। जब वो हमारा सटल स्टेज, हमारा जो पुरुषार्थ है, वो जानने के लिए उनको भी उस स्टेज तक पहुंचना होगा, समझना होगा। ये संगम युग में जो पुरुषोत्तम युग है, उस युग में आना होगा, तभी जाके मुबारक दे सकते हैं। वो कॉन्शियसनेस में टिकेंगे। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद का बाप के बने हैं। देवो बहन, आपका वो क्वेश्चन था ना सुबह का, इसका आंसर मिला? बाबा ने मुरली में बताया है, मुबारक देने वाली बात। आपने बोला था, मैंने आपको कोई बात पे बोला था कि आपका जो क्वेश्चन है, आया समझ में? आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए एक इंटेलेक्ट एक्सरसाइज होता है, तो आपको मैं थैंक्स बोल रही थी। तो आपने बोला क्या ये बात मैं उनको बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, राइट? तो यही बात बाबा बोल रहे हैं। बहुत क्लियर हुआ। और हम बोलेंगे तो वो उल्टा इम्प्योरिटी में और उनको धक्का दे देंगे ना, उनके जो दूसरा वो है ईगो। अब अगर बोल दिया, उसको कैसे वापस लाए? अब तो नहीं हो सकता है अभी तो आगे के लिए। बोल सकते हैं कि आप जो भी हमने आपको बोला है कि उसको आप, क्योंकि ये जो है, चलो बेसिकली उनको कुछ उस बारे में फिर दोबारा बात नहीं कर सकते क्या? ड्रामा के सीन में दोबारा इंटर हो जाएगा। हाँ, नहीं, तो फिर आपको दोबारा जब सीन आएगा तब आप उसी हिसाब से चलना है। ठीक है? क्योंकि वो सर्टनली ना थोड़ा अलग ही हो जाता है। मैंने समझ में आया आपकी बात से, क्योंकि मैंने उनके वर्ताव में भी परिवर्तन दिखा। जो ईगो एक बिल्ड हो जाता है और कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको करने की। करेक्ट, बहुत सटल है। क्योंकि वो तो देवभान में है ना, वो सूक्ष्म बात को सही समझ पाते हैं। हाँ, या तो वो अपने आप को पुश करना छोड़ देते हैं उस लेवल के लिए, है ना, और खुश हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण छोटी सी बात पे आगे ओके ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, थैंक यू दीदी, वेरी क्लियर। थैंक यू। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है
या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो, तो उनका स्टेट ये है। अभी लॉटरी मिलने से मुबारक बोलते हैं, बच्चा जन्मता है तो मुबारक बोलते हैं, बच्चे पास होते हैं। बोले तो हाँ हम उसी पार्ट में, हमने अगर बोला तो हम भी उसी पार्ट में चल रहे हैं, मतलब हाँ, हम भी डेफिनेटली जैसा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो, खुद को भी मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। जब वो कॉन्शियसनेस में टिकेंगे कि हमें कौन मिला है और हमें कैसे हमारा दुख को हरने का वो तरीका सिखा रहे हैं, और दुख हरते हैं, सुख देते हैं, इतना सुखी बनाते हैं, वो इंटरनल चेंज द्वारा हमें वो ओरिजिनल स्टेट में ले जाके हमें सुखी बना रहे हैं। वो जब समझ आता है तो अपने को ही मुबारक देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सद्गति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं, क्योंकि सब नंबरवार है। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। तो ये मुबारक का ही कॉन्शियसनेस कंटिन्यू होते जाता है। मनुष्य को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंतन रहती है कि कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ, अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रालब्ध 21 जन्म वह है सुख, फिर है दुख। तो ज्ञान के जो प्रालब्ध है वो है रिजल्ट, फल है ये। तो फल क्या होता है, जब फल मिलने वाला बात होता है तो बीज निकलता है। लास्ट में फल को जब खा लेते हैं तो बीज आता है, और फिर वो बीज रूप में बीज स्टेट में टिक जाते हैं और फिर प्रारब्ध भोगते हैं। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, तो बाबा कहते हैं अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकाले, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित है, बुलाते हैं पतित पावन आओ। निराकार को ही
याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। तो मनुष्य से देवता बनने का जो ज्ञान है वो बाबा ही आके देते हैं और किसी को पता ही नहीं है, और हमें बाबा से मिला है। औरों को कैसे बताए जो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाए? पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। ये तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे, तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाए। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए। वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतोप्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तो जो शिव बाबा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को विचार सागर मंथन करके ब्रह्मा बाबा उस हिसाब से हमें देते हैं और साथ में चलन द्वारा सिखाते हैं। उस रास्ते पर चलकर क्रॉस करके विजयी बनकर दिखाते हैं। युक्तियाँ निकालनी चाहिए कि इसको कैसे समझाए। तो आत्मा को परखना ज़रूरी है, और परख कर किस आत्मा को कैसे समझ देने से वो समझ सकती है, उसको निकाल के उसी हिसाब से करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं। ड्रामा में जो बाबा का पार्ट है, वो पार्ट खुला। ऐसे बाप का मददगार बनना है, और हम मददगार बच्चे का भी वैसे ही पार्ट खुलना चाहिए। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियाँ रचनी है। दूसरा पॉइंट, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। तो जितना जितना विजय माला का दाना बनेंगे, वो सर्व का मुबारक मिलेगा। अगर पीछे का होगा, पीछे का आत्माएं होंगे, कम पुरुषार्थ वाले होंगे, तो उनके पीछे वाले बहुत कम होंगे, तो फिर मुबारक नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते पूज्य बनना है। तो विजय माला का दाना बनने से सर्व की मुबारकें प्राप्त करते हैं। वरदान, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्म योगी, करणहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर ये स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं।
आत्मा हमेशा हल्की रह जाती है, क्योंकि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं करनहार हूँ और कराने वाला सब बाबा है। क्योंकि बाबा जैसे हम मुझे बता रहे हैं, मुझे समझ दे रहे हैं, टीचर बनकर सिखा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ। वहाँ बोझ नहीं ले रही हूँ कि ऐसे करने से ऐसे हो गया, तो ऐसे तो मैंने कभी किया नहीं, कैसे मैं ऐसे करूँ। जैसे अर्जुन ने सोच लिया कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, वो बोझ ले लिया, जबकि मारने के लिए थोड़ी कहा है कृष्ण ने, मारने के लिए नहीं कहा है कि देह भान से वो आत्मा अभिमानी स्टेट में जाने के लिए, दैहिक रिश्तों को ख़त्म करने के लिए और आत्मिक रिश्तों को जगाने के लिए। पर नहीं समझ में आने के कारण वो खुद ही, क्योंकि उनको मारना पड़ेगा, ये अपना निमित्त नहीं समझकर जब खुद को सोच लिया कि मुझे ही मारना पड़ेगा, तो इसीलिए वो भारीपन आ गया। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है, क्योंकि तीसरा के साथ जब संबंध जुड़ता है तो फिर उसके लिए मैंने किया ये बात आ जाता है, वो मैंपन आ जाता है। और जहाँ मैंपन आ गया वहाँ बेफिक्र नहीं रह सकते, हर पल फिक्र रहेगा। कुछ कर दिया तो भी फिक्र रहेगा, और करने के बाद सामने वाले से भी एक्सपेक्टेशंस रहेगा, और वो भी फिर भारीपन क्रिएट करेगा। इसलिए सिर्फ बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते, तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। तब जाके माया का प्रवेश हो जाता है, भिन्न भिन्न बातें सामने आ जाती है, पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ बिलीफ सिस्टम, ये दुनिया वाली बातें, पब्लिक ओपिनियन, सब कुछ आ जाएगा। दुनिया क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, सब आ जाएगा, क्योंकि खुद के ऊपर ले लिया सब बातें। तो माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत। जब ये कर्मेंद्रिय कुछ दिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे, क्योंकि ये देह के कर्मेंद्रिय हैं, और देह के कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं उसी हिसाब से जब हम ले लेते हैं तो फिर वो बोझ बन जाता है, फिक्र के अनेक टोकरे बन जाते हैं। प्रकृति जीत, ये शरीर से डिटैच होना, ये शरीर के जो इमोशंस से जो कनेक्शन है, उन कनेक्शन से डिटैच रहना, साक्षी होकर रहना। स्लोगन: सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। दैहिक नाते के लिए बोल रहे, आत्मिक नाते भले रखो, वहाँ शुद्ध मोह होता है, पर दैहिक नाते में अशुद्ध मोह होता है। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो। अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। क्योंकि जब फोकस ऑफ अटेंशन, बुद्धि, योग सिर्फ बाबा के साथ, मैं बिंदी और बाबा बिंदी, ये फोकस जब रहता है तो फिर
आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में टिकने के कारण परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन क्या है? वही जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें टिक जाना। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे को एक मैंने कुछ देखा उसके बारे में एक नरेट करना है। अच्छा, हाँ जी, बोलिए। और उसको आप फिर देख सकते हैं कैसे समझना है। तो कल मैंने एक वीडियो कुछ देखा, मतलब एक ऐसी चीज देखी। बेसिकली मैं अभी कुछ ऐसी चीज दे रही हूँ जिससे मुझे थोड़ा ज्ञान में क्लैरिटी आए, ठीक है। जैसे मान लो कभी नियर डेथ हो गया या कुछ हो गया, मतलब मेरे अपने हिसाब से मैंने देखा है, मेरे को सोचने में कहीं थोड़ा थोड़ा रिसर्च बोल सकते हो, ठीक है। तो एनीवे, तो वो करते करते एक मैंने देखा जहाँ पे दिखाया कि एक भाई है, उनके कुछ मतलब उसमें 3 बच्चे थे जो कभी रोड क्रॉस कर रहे थे, तो वो तीनों बच्चों को एक्सीडेंट हुआ और तीनों पास, मतलब दे लेफ्ट द बॉडी, तीनों एक साथ। और उस इंसिडेंट में और 2 बच्चे इम्पैक्ट हुए। एक इज परमानेंटली ब्रेन डैमेज एंड द अदर वन ऑल्सो, और एक थे वो भी पास, वो बच्चे ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, बट वो किसी और के बच्चे थे, ठीक है। तो ये भाई है, इनके 3 बच्चे हैं। तो स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि ये दिखाया कि इन्होंने छोड़ा है। फिर दिखाया एक सीन की जिस भाई ने उनका कार एक्सीडेंट से ये हुआ, वो भाई को दिखाया, वो जेल में है, ठीक है। और ऐसे दिखाया कि वो भाई को 5 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ है और वो ना अभी खाली जेल में बैठ के सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और कुछ अपना मनन करते हैं, कुछ वहां पे वो अपना इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द पेन। और जो भी इंसिडेंट हुआ, वो भाई ने एक्सीडेंट उनका हुआ थ्रू ही वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कुछ इंटॉक्सिकेशन, जिसके कारण ये हुआ, ठीक है। 2-3 काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन जिसके कारण हुआ। ये एक बड़ा केस बन गया जिस शहर में ये हुआ, विदेश में, बिकॉज एक बार में इतने बच्चों के जान चले गए, सारे क्रॉस कर रहे थे रोड, ठीक है। तो वो भाई बहुत ही ज्यादा पेन में था। और एक और ड्रामा में और एक सीन दिखा रहे हैं कि एक ये भाई जिनने अपने बच्चों को खोया, शरीर छोड़ दिया, एक वो भाई जिनके थ्रू ये हुआ, जो इंटॉक्सिकेटेड थे, तो उनके अंदर एक गिल्ट है इंटॉक्सिकेशन का, प्लस इन बच्चों को का जान लेने का उनके थ्रू। और ये जो भाई जो जेल में है, उसके पेरेंट्स जो इम्पैक्ट हुए, है ना, कि वो भी मतलब वो भी इम्पैक्टेड हुए ना इस पूरे स्टोरी से, राइट। तो ये तीनों ट्रायंगल दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब तो तीनों परिवार दुखी है। हाँ, मतलब मैं आपको स्टोरी नरेट कर रही हूँ, आप देखिए, ठीक है। तो ये स्टोरी में ऐसे तीनों परिवार तीनों ट्रायंगल में दुखी है, करेक्ट। अभी तीनों तरीके से इस ट्रायंगल से डील कर रहे हैं। एक जो इनके पेरेंट्स है, ये चाइल्ड हेल्प या इंटॉक्सिकेशन के बारे में जो भी कुछ जहाँ पे अटेंड करते हैं, या ये जो भाई है, इनके जो बच्चे का डेथ हुआ है, ये इनसे कांटेक्ट में है, क्योंकि ये भाई उनसे कांटेक्ट में है, बिकॉज ही मतलब उन्होंने समझ लिया आज कुछ साल बाद ही रियलाइज दैट ओके व्हाटएवर हैज हैपेंड वो हो गया। अभी ये भी पेन में है, उनके पेरेंट्स भी पेन में है, और वो भाई जो जेल में है वो भी पेन में है। और मेरा तो जो गया वो गया, मैं उसको कुछ वापस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दिखा रहे थे सीन में। तो एक सीन आया जहाँ पे ये बोला कि जो जिनके बच्चे का डेथ हो गया, वो उस जेल में जो भाई है उससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो पहले वो फोन में बात करते हैं, मिलते हैं। वो पहला वाला जो मीटिंग था वो क्योंकि जेल में था वो दिखाया नहीं है, बट सेकंड वाले मीटिंग को जेल में दिखाया। जब वो उससे मिले तो उसने बोला कि he had asked for forgiveness, और उसने बोला कि मतलब मेरे को इस पेन का बोझा मैं ले नहीं पा रहा हूँ और मैं इसको लेके चल भी नहीं सकता, लगता है कि forgiveness is what is required, so I forgive, मतलब ऐसा एक
उनका हुआ, वो भाई लग रहा है कि उसको, उस भाई को पूछा आपको अभी भी लगता है कि जेल में रहना चाहिए आपको क्योंकि इसने आप लोग को फॉरगिव किया, तो बोलता है मुझे 100% जेल में रहना चाहिए, मैंने जो क्राइम किया मुझे उसका सजा मिलना चाहिए। तो बट आई एम ग्लैड कि मुझे उसका, वो मेरे से मिले मार्क्स तो बहुत दूर की बात। तो एनीवेज ऐसा स्टोरी चल रहा है। तो जब मैंने पहली बार ये देखा तो मेरे को लगा कि ड्रामा का थोड़ा सा नॉलेज सबको कहीं ना कहीं पे समझ में आ रहा है। मेरे अंदर मेरे अंदर कुछ अनफॉरगिवनेस है किसी आत्माओं के लिए। तो मैंने सोचा कि ये तो इनके ड्रामा का सीन बहुत बड़ा था, तुम्हारा सीन तो उतना बड़ा नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर तो देन तुम्हारे अंदर इक्वली फॉरगिवनेस होना चाहिए, ऐसा करके मेरे अंदर आ रहा था। ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू टेल माय सेल्फ। So this is what I interpreted, and I thought कि why am I holding on to this? And again now after I had a brief, मेरा आपके साथ इसके बारे में एक brief discussion हुआ, but मैंने उसके बारे में भी बाद में सोचा, but मैं बाद में बताऊंगी। But what do you think, is my thought process correct? Should I look at them and feel कि this is how I feel कि forgiveness, and what is this happening in the story? अंकिता बहन और सोनी बहन कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे कि क्या इस कहानी में कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे ना यहाँ पर इंटेंशन फील हो रही है स्टोरी सुनने के बाद। क्या फील हो रहा है? इंटेंशन जब मेरी परिवर्तन होती है तो सामने वाले पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है जितना मुझे समझ आ रहा है। तो बाकी आप किसी अंकिता बहन कुछ शेयर करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात समझ में आया इसमें, ये स्टोरी जो है वो क्रिश्चियनिटी का स्टोरी है और क्रिश्चियनिटी में मोरालिटी होता है, तो इसी वजह से वो फॉरगिवनेस वाला बात आया है। एक्चुअली क्या है, फॉरगिवनेस ऐसा एक स्टेट है जो बाहर से करने की स्टेट नहीं है। वो अंदर से जब वो न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाते हैं और सेल्फ कनेक्ट हो जाते हैं, जब ज्ञान का समझ होता है, तब जाके वो फॉरगिवनेस वाला स्टेट होता है। ओरिजिनल स्टेट में चले जाना, वो स्टेट, जो स्टेबल स्टेट जो है वो है फॉरगिवनेस वाला स्टेट। और दूसरी बात ये है कि कर्म, चाहे अगर कर्म ऐसे कर लिया, उसका फल भुगतना ही है, वहाँ से कोई भी छूट नहीं सकता है। ये नियम ही है, स्पिरिचुअल लॉ है ये। तो वहाँ कोई चाहे फॉरगिव करे नहीं करे, उसको तो भोगना पड़ेगा ही। हाँ, बाकी ये है कि जब आप बात को समझते हो, अपने को डिटैच कर पाते हो उस सीन से और खुद को स्टेबल रख पाते हो, तब वो सामने वाले आत्मा को वो ताकत दे सकते हो, वो जो सज़ा भुगत रहे हैं उस सज़ा से गुज़रने का वो ताकत दे सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आया। देवो बहन, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? तो इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है ना, मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बोलने की जरूरत आपका फोकस सिर्फ अपने और होना चाहिए। बाहर अगर है तो कहीं ना कहीं वहाँ इम्प्योरिटीज है। हाँ, करेक्ट, कुछ है। और मैं ये भी बोलना चाह रही थी कि एक क्लास में दीदी ने भी बोला था, काफी, आई मीन एक नहीं, काफी सारे क्लासों में, वो क्लास में बोला था, शी सेड दैट letting the scene go is something I'm more inclined towards than this forgiveness. Correct. Something she said, है ना। एंड देन आपसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें मेरा पैटर्न, जैसे आपने बोला था ना, आइडेंटिफाई होता है कि आप हालांकि ये बहुत छोटा सीन है, बट अगर हम इसको डेली लाइफ में देखें तो ये सीन है, बड़ा सीन है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पैटर्न है कि कहीं कुछ हो गया छोटा सा, उस पर मैं भागने चली कि ओके, एक्सट्रीम वो इमोशन में आ जाते हैं, राइट, भावना में बह जाते हो, भावना में बह जाते हैं। हाँ, और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो, बट ये चीज मुझे, ये हमें अभी, ये एग्जांपल शायद बहुत छोटा है, बट अगर जिसका प्रॉब्लम है, जैसे मेरा प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये क्लैरिटी ला रहा है कि यहाँ पे भी इमोशंस है, नहीं है, बैलेंस उसका जरूरी है। मतलब दैट्स व्हेन इज द प्योरिटी, दैट्स व्हेन व्हाट पूरा मुरली में जो चला
यही डिफरेंस है हमारे में और हाँ, एवरीवन। वो बाहरी फीलिंग्स है। जैसे माइंड क्या है, माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, फील करने का इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, तो माइंड तो फील कर लेता है, चाहे वो बाहर से इमोशंस आ रहे हैं या अंदर वाले चीज़ आ रहे हैं, अंदर वाला सुख आ रहा है ना। तो बाबा क्या चाहते हैं, बाबा चाहते हैं कि बाहरी जो इमोशंस है उससे आप न्यूट्रल हो जाओ, वो वहाँ माइंड इफेक्टेड ना हो, माइंड फीलिंग ना ले ले, पर अंदर वाले वो जो सटल फीलिंग्स है, जो सूक्ष्म खुशी है, जो अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक सुख, ये फील करने लग जाए माइंड, तो फिर माइंड भटकना बंद कर देगा, राइट। क्योंकि मन को पता चल जाएगा कि सब कुछ तो अंदर ही है, बाहर नहीं है, राइट। हर एक पॉइंट को बहुत उसमें डेप्थ है, ऐसा समझ में है कि ऊपर से समझ लिया तो समझ लिया एक बार में, ऐसा नहीं है। करेक्ट। हर बार मेरे को लगता है कि कुछ नया चैप्टर ओपन हो रहा है। इसीलिए बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग इतना देना है, जब ज्ञान को आप चर्निंग करोगे, अच्छा से समझोगे। बाबा आज कितने बार बोला विचार सागर मंथन करना चाहिए। जब विचार सागर मंथन करेंगे, बुद्धि में वो समझ बैठेगा, तब माइंड बुद्धि से बंध जाएगा। वो सटल जो अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग के साथ बाइंड हो जाएगा। और माइंड जैसे बाइंड हो जाएगा तो बाहरी वाले जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है उसमें नहीं भटकेगा फिर, राइट। बाहरी रूप से किसी से पाना, किसी से एक्सपेक्ट करना, कोई कुछ अचीव करना या कोई पावर दिखाना, ये सब कुछ माइंड छोड़ देगा, क्योंकि वहाँ वो आर्टिफिशियल है, वो अल्पकाल का है, वो समझ में आ जाएगा। माइंड को भी कंटिन्यूस सुख चाहिए, राइट। तो ऐसे बाबा हमें दुख हरता सुख करता बाप हमें सदा काल का सुख की ओर ले जा रहे हैं। आधा कल्प सुख, फिर बाकी ये नहीं है सिर्फ आधा कल्प ही सुख, आगे भी सुख रहता है। ए पार्ट दुख रहता है, पर सुख ही रहता है। बाबा ने एक मूल्य में कहा 3/4 सुख रहता है हम बच्चों का। नहीं दीदी, सिर्फ हमें सुख नहीं, जैसे आज का दिन मुझे बहुत तो स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिला, ठीक है। एक लर्निंग ये है कि कोई भी पैटर्न को पूरी तरीके से समझो उसमें, ठीक है। अगर ये रजिस्टर हो जाता मेरे ब्रेन में और मैं आपसे इस बारे में डिस्कस नहीं करती, तो मेरे दिमाग में फॉरगिवनेस वाला रजिस्टर हो जाता, ठीक है, मोरालिटी में फंस जाते। हाँ, मैं अपने पैटर्न को और थोड़ा सा फुएल कर देती, मजबूत कर देते। हाँ, जब इस बारे में समझ में आया तो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो ये क्लैरिटी मिली। दूसरा एक और बहुत बड़ा क्लैरिटी मिला, क्योंकि मेरा एक आदत है कि जैसे ये कुछ दिनों से मेरा क्वेश्चन हो रहा था, आई थिंक बाबा ऐसे ही आंसर देते हैं कि तुम्हें इतना बाहर से बोलने की क्या जरूरत है। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं बाहर से बहुत बोलती हूँ कि थैंक यू, आपने ये कर दिया, या मतलब किसी भी चीज को, किसी को कॉम्प्लीमेंट या किसी ने कुछ किया है तो छोटे चीज में, दिन के इनमें वो मैं बहुत ज्यादा बाहर से बोलती थी। फिर अभी मुझे समझ में इस बात को आया, जैसे आज मुरली में ये क्लैरिटी मिली। पहले तो सुबह डिस्कस किया हम लोगों ने, अभी मुरली में क्लियर हुआ, जो बाबा का आपने हाईलाइट किया कि देवबहन आपको आंसर मिला, कि जैसे बाबा ने बोला कि हम जब बोल देते हैं कि चलो हाँ आपने ये अच्छा किया, हम एक दूसरे को बोले जो ज्ञान में है वो सही है, ठीक है, मुबारक हो बोलते हैं जो, हाँ, मुबारक हो बोलते हैं जो, हाँ, मुबारक हो बोलते हैं, वो मुबारक हो। अगर आपने सही बैलेंस्ड सोल को नहीं बोला, तो बैलेंस्ड सोल को आप इम्प्योर कर रहे हो, क्योंकि आप उनमें या तो भर रहे हो ईगो, या तो उनमें कुछ डिपेंडेंसी बना रहे हो बाहर से प्रशंसा की, और या तो आप उनका ग्रोथ रोक रहे हो, राइट। तो भी दूसरे के लिए, जैसे ये भी अगर फिर मूल्य में, तो ये भी सेवा है। अगर हमने ये नहीं किया और अंदर ही अंदर उसको कंजर्व करके, अब्जॉर्व करके रखा, तो हमने उस आत्मा का अच्छा किया, और हम सेवा किया हमने। जैसे आप बोलते हो देवबहन, आपको कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है, आप अगर बन गए तो ऑफिस में जाओगे,
तो आपकी प्रेजेंस ही सेवा होगी। तो ये कनेक्टेड हो गया वो सारा चीज। आपका जो शुभ भावना शुभकामना वो अंदर है, राइट? उसमें आप टिक जाते हो ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। और वो आत्मा ऑटोमेटिक आगे बढ़ते रहेगी। उनको वो अंदर से स्थिति ही पता चल जाएगा, हाँ, कुछ ही पता चल जाएगा कि ये yes, हो रहा yes, है ना? सटल वे में उनको मिलते रहेगा। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया, परसों मैंने किसी को बोला, मेरा लास्ट एक वीक से, और यहाँ पे भी इम्प्योरिटी मेरी देखो, लास्ट एक समय है ना, कैन आई शेयर? या श्योर। तो लास्ट एक वीक में हमारे यहाँ पे बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और जो हमारे साथ टीम में है वो, उन्होंने अपने आप को अपस्केल करने के लिए, मैंने उनको बहुत समझा रही हूँ कि ऐसा है ना, एवरी टाइम आई से समथिंग टू एनीवन, मुझे अंदर उसके बहुत ज्यादा रिपेंड होता है कि बोला क्यों, है ना? तो एक तो इसका पूरा मेरा चैप्टर चल रहा था, फिर उसमें मैंने आपसे समझने की कोशिश की थी, तो आपने वो अपना स्लेवरी से बैलेंस करने के लिए बात करा था। तो मैं थोड़ा फ्रीली बताती हूँ उनको अभी। अब बता दिया ना, फिर कहीं ना कहीं पे फिर वो मेरा एक रह गया, थोड़ा अंश रह गया इम्प्योरिटी का, कि क्या सोचेंगे। मैंने ये अभी देखा, मुझे ठीक है, क्या सोचेंगे। तो वो क्या सोचेंगे के चक्कर में उन्होंने अगर वन स्टेप लिया, जो हम नेचुरल में करते थे जब हम उनके जगह पे थे शुरू में, तो वो वन स्टेप ऑब्वियस होता है, वो मतलब वो करना ही होता है, बट हमने उसको प्रशंसा कर दी, ठीक है आपने ऐसा किया। तो फिर अभी मैं उनसे बात करी तो उनके बात के टोनालिटी में, उनके बॉडी लैंग्वेज में मुझे एक ईगो का स्मेल आ रहा है। क्योंकि उन लोग को पता नहीं है ना, सेल्फ कनेक्ट होना जानते ही नहीं है, तो बाहरी रूप से ही वो करेगा ना, एक्सप्रेस कैसे करेंगे? और इसी से मैं भी स्लेव बनते जा रही हूँ ना, बिकॉज आई ऑल्सो बिकम अ स्लेव ऑफ द कॉन्वर्सेशन दे डू ना। मैं यहीं पे फिर मैं अपना विन कर लेती हूँ, लूज कर लेती हूँ, फिर मैं आके रोऊंगी कि दीदी मेरे को ऐसा बाहर से ऐसा होता है, बट लूज तो मैंने ही किया है ना। राइट। ठीक है, फिर और कुछ शेयर करना है? नहीं दीदी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओम शांति।